हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए। समाकलन हमारे पास कोट एक्स की घात 3 गुणे कोसेक एक्स की घात 2 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। अर्थात इसका जो स्वरूप है वह ऐसा है एफ एक्स गुणे एफ डैश एक्स डी एक्स। अर्थात यहाँ पर इस फलन का जो अवकलन है वह यहीं पर ही दिया हुआ है। तो यदि हम यहाँ पर एफ एक्स को टी मान ले तो हमें क्या मिलेगा, और एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन कर दे तो यह आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। फिर हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में, हम यहाँ पर एफ डैश एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी रख देते हैं, और एफ एक्स को हमने माना था यहाँ पर टी, तो इसके स्थान पर टी रख देते हैं, तो टी डी टी। और हम निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हुए इस समाकलन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या है वे सूत्र, तो देखिए सूत्र नंबर 1। यदि हमसे पूछा जाए x की घात n का समाकलन का क्या सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है x की घात n में 1 जोड़ो, जो कुल घात आई है वही नीचे लिख दो, जमा c। तो हमारा सूत्र नंबर 2 क्या है, हमारा सूत्र नंबर 2 कुछ इस प्रकार का है। यदि हमसे पूछा जाए d बटे डी एक्स कोट x का कितना होता है, तो हम कहेंगे यह होता है माइनस में कोसेक x की घात 2। और यदि हमसे यह पूछा जाए कि d बटे डी एक्स एक्स की घात n का कितना होता है, तो यह होता है घात आगे और घात में से एक कम। तो हम अब इन 3 सूत्रों का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। तो हमारा समाकलन कुछ इस प्रकार है, आई बराबर यहाँ पर है कोट x की घात है 3, फिर हमारा गुणे में कोसेक x की घात कितनी है, यह है 2 dx। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फलन को t मान लेते हैं। वह फलन क्या है, वह फलन है यहाँ पर कोट x, इसे हमने t मान लिया। अब हम x का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो d बटे डी टी किसका, कोट x का, बराबर d बटे डी टी फिर किसका, t का। तो कोट x का अवकलन मैं अपनी मुख्य अवधारणा में बता चुका हूं, क्या होता है माइनस के कोसेक x की घात 2। तो लिख देते हैं, तो यह कितना आएगा, माइनस के कोसेक x की घात 2, और फिर क्या आएगा, यह आएगा dx बटा डी टी बराबर में क्या आएगा, यहाँ t की घात है 1, घात हो जाएगी आगे और घात में से हो जाएगा 1 कम, और जब 1 में से 1 जाएगी घात तो बचेगी घात 0, और किसी घात 0 का मान होता है 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कोसेक x की घात 2 dx का मान निकाल लेते हैं, यह आएगा हमारा dt के बराबर। हम इसे कुछ इस प्रकार भी लिख देते हैं कि कोसेक x की घात 2 dx बराबर हमारा आया माइनस के dt। तो जहाँ कहीं भी कोसेक x की घात 2 dx लिखा होगा हम वहां रख देंगे माइनस का dt। तो रख दीजिए, एक बार अपने समाकलन को देखिए। तो हमने क्या किया, इस पूरे के स्थान पर क्या रख दिया, माइनस के dt, और हमने कोट x को क्या माना हुआ है t, तो यह हो जाएगा t की घात 3। तो हमारा समाकलन कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा कि i बराबर समाकलन t की घात 3 और माइनस का आया dt। इस माइनस के dt को हम बाहर कर लेते हैं समाकलन से, तो यह हुआ t की घात 3 dt। अब हम जानते हैं कि हमने बताया था अपनी मुख्य अवधारणा में कि x की घात n का समाकलन का क्या सूत्र होता है। तो इसका सूत्र हमने घात n में 1 जोड़ो और जो कुल घात आई है उसे नीचे लिख दो। यहाँ पर x के स्थान पर बस t है, तो कर दीजिए, बताइए क्या आएगा। तो t की घात 3 में 1 जोड़ो, जो कुल घात आई है उसे नीचे लिख दो, जमा c। तो यह कुल हमें क्या प्राप्त हुआ, यह हमें प्राप्त हुआ t की घात 4 बटे 4 जमा c। अब हम t का मान वही वापस रख देते हैं जो हमने माना था। हमने t को क्या माना था, कोट x। तो बताइए क्या आएगा, तो यह आएगा माइनस के कोट x की घात 4 बटे में क्या है 4 जमा c। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।